friends, I am Dr. Poonam Sharma, Associate Professor in Byani Girls College. Today I am going to deliver my lecture on nested frame set. Friends, हम लोग HTML के अंदर फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। फ्रेम्स का यूज़ होता है कि HTML के अंदर जो वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है उस वेब पेज को हम एक से ज़्यादा विंडोज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं और इसके लिए जो एलिमेंट काम में आता है उसे कहते हैं हम फ्रेम सेट एलिमेंट। फ्रेम सेट एलिमेंट के थ्रू आप अपने वेब पेज को एक से ज़्यादा विंडोज़ में एक से ज़्यादा फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और हर एक फ्रेम के अंदर आप किसी HTML फाइल को, किसी इमेज फाइल को डिस्प्ले करा सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, अगर आपने अपनी फ्रेम्स क्रिएट कर लिए हैं HTML के अंदर, फ्रेम सेट एलिमेंट को यूज़ करके वेब पेज को फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया है, तो आप एक फ्रेम के अंदर ही अगर दूसरा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड फ्रेम सेट एलिमेंट। तो फ्रेम इनसाइड द फ्रेम इज कॉल्ड नेस्टेड फ्रेम। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। हमने HTML की फाइल स्टार्ट की, एक HTML जिसमें कि हमने बता रहे हैं HTML की फाइल क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने हेड सेक्शन लिया और टाइटल हमने दिया एग्जांपल ऑफ नेस्टेड फ्रेम, जो कि आपके ब्राउज़र की टाइटल बार पर शो होगा जब आप इस पेज को रन कराएंगे। टाइटल क्लोज करके, हेड क्लोज करके हमने अब यहाँ से स्टार्ट किया फ्रेम सेट एलिमेंट। ये जो हमारा फ्रेम सेट एलिमेंट है ये क्रिएट करने का काम करेगा फ्रेम्स को। तो हमने यहाँ पे इसके साथ में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉल्स एंड रोज। फ्रेम सेट के साथ अगर हम कॉल्स यूज़ करते हैं दैट मीन्स आप अपनी विंडो को कॉलम्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, और अगर आप फ्रेम सेट रोज यूज़ करते हैं आप अपनी फ्रेम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली आप विंडो को डिवाइड करना चाह रहे हैं, रोज क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेम सेट कॉल्स, यानी विंडो को कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं हमारी पूरी विंडो का साइज़ है 100%, तो हमने उसको तीन लगभग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 33%, 33% और लास्ट वाले को 34% में कर दिया। तो हमारी विंडो तीन सेक्शंस में, कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन कॉलम्स इसके अंदर क्रिएट होंगे। इन हर एक कॉलम्स के अंदर आप अब अपनी HTML या फाइल को ओपन करा सकते हैं जो आपके पास पहले से बनी हुई है, उसका लिंक दे सकते हैं, या आप किसी इमेज फाइल को इसके अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेम सेट कॉल्स में तीन कॉलम्स डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर फ्रेम एलिमेंट स्टार्ट किया और इसका एट्रीब्यूट यूज़ किया सोर्स, SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, कौन सी फाइल को आप इसके अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो SRC के अंदर मैंने यहाँ पे दिया scroll.html, जो मेरे पास पहले से बनी हुई है एक HTML फाइल, और यहाँ पे मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया नो रीसाइज। नो रीसाइज का मतलब होता है कि इसके अंदर स्क्रॉल बार, इसको फ्रेम को यूज़र जब रन होगा, यूज़र के पास में जब आपका वेब पेज ओपन होगा तो वो इसके बॉर्डर को क्लिक करके या यहाँ पर लाइन पर क्लिक करके इसको रीसाइज नहीं कर सकता। जो साइज़ आपने सेट किया है, जैसे आपने सपोज करें 33% का साइज़ सेट किया है, तो वही साइज़ रहेगा, इसको रीसाइज करना अलाउ नहीं है। तो हमने यहाँ पे रीसाइज, नो रीसाइज देने से क्या पर्पज़ हुआ कि इसको आप रीसाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पहले वाले फ्रेम के अंदर scroll.html वाली जो पेज बना हुआ है, वेब पेज बना हुआ है, वो पेज इसके अंदर डिस्प्ले होगा। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट हम आ जाएंगे सेकंड वाले कॉलम में। सेकंड वाले कॉलम में मैंने यहाँ पर किसी दूसरी फाइल का सोर्स देने की जगह, फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू कोई दूसरी फाइल का नाम देने की बजाय मैंने क्या किया, वापस से फ्रेम सेट एलिमेंट को स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर वापस से जैसे ही फ्रेम सेट आप स्टार्ट करेंगे, फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 40% और 60%, यानी कि सेकेंड वाले फ्रेम के अंदर क्या हो, ये फ्रेम दो रोज में डिवाइड हो जाए, पहला फ्रेम और दूसरा फ्रेम, पहला 40% साइज़ का, दूसरा 60% साइज़ का। अब देखिए, मैंने पहला वाला फ्रेम सेट अभी क्लोज नहीं किया है और इसी के अंदर मैंने दोबारा से एक और फ्रेम सेट एलिमेंट डाल दिया रोज क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब ये वाला फ्रेम जो है, ये वाला फ्रेम सेट किसके अंदर बना है, इस वाले फ्रेम एलिमेंट के अंदर है। ये कहलाएगा नेस्टेड फ्रेम, यानी फ्रेम के अंदर ही आपने एक और फ्रेम सेट एलिमेंट स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड फ्रेम। फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम और उसके अंदर आपने रोज डिवाइड की। अब इसके अंदर पहली वाली रो के लिए हमने फ्रेम का सोर्स ओपन किया first.html, सेकंड वाले के लिए यूज़ किया second.html। तो पहली वाली रो में first.html वाली फाइल जो मेरी बनी हुई है पहले से वो डिस्प्ले होगी, और दूसरे वाले रोज के अंदर second.html फाइल जो पहले से बनी हुई है वो ओपन होगी। आपके पास जो भी फाइल बनी हो आप उनका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में मैंने फ्रेम सेट क्लोज किया, तो ये फ्रेम सेट जो आपने अभी बाद में स्टार्ट किया रोज वाला, ये वाला फ्रेम सेट यहाँ पर
क्लोज हो गया। पहला वाला फ्रेम सेट अभी भी चल रहा है, कॉलम्स वाला। अब हमने इसके बाद में दिया फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू cloud.gif, यानी कि हम किस फ्रेम में आ गए, हमारा सेकंड फ्रेम तक काम कंप्लीट हो चुका है, हम थर्ड फ्रेम में आ गए और थर्ड फ्रेम के लिए मैंने यहाँ पर सोर्स दिया cloud.gif। ये मेरी कोई इमेज फाइल है जो मेरे पास में बनी हुई है cloud.gif, उस फाइल का नाम हमने यहाँ पर सोर्स के लिए दिया। तो ये वाली फाइल यहाँ पर लिंक होगी और यहाँ पर डिस्प्ले होगी cloud.gif फाइल, इमेज फाइल यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद में आप फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे, जो पहला वाला फ्रेम सेट स्टार्ट हुआ था वही यहाँ पर आकर क्लोज हो रहा है और फिर हम HTML को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक फ्रेम जो स्टार्ट किया था फ्रेम सेट, पहला फ्रेम सेट, उसी के अंदर हमने पहले तो फ्रेम के सोर्स बताए, कौन सी फाइल किस फ्रेम के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए, और अगर उसी के अंदर हमने दूसरा फ्रेम सेट स्टार्ट कर दिया तो इसे हमने कहा नेस्टेड फ्रेम, यानी फ्रेम इनसाइड द फ्रेम। और इस तरह से हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया अपने विंडो को और 2 रोज में सेकंड वाली फ्रेम को हमने 2 रोज के अंदर डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने वेब पेज के अंदर HTML की फाइल के अंदर फ्रेम नेस्टेड फ्रेम बना सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल प्लीज़ विजिट www.gurukpo.com and please like, share and subscribe this video. Thank you.